अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सिद्रा अली और ये है आयज़ा खान। आयज़ा खान। सो फ्रेंड्स, मुझे ये बताइएगा, आप हमारी स्टोरी से बोर तो नहीं होते? लेकिन हम बहुत ऐसे लोग हैं, हम आपको फिर भी बोर करेंगे। आपको पसंद ज़रूर आएगी हमारी स्टोरीज़ ना। और जो लास्ट टाइम हमने आपको स्टोरीज सुनाई थी, बताइएगा आपको पसंद आई हैं या नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो हम आपको स्टोरी सुनाने वाली है, ये जो है ना तकरीबन 3 से 4 साल पुरानी है और ये हमारे साथ ही हुई है, मतलब पर्सनली मेरे साथ। और ये स्टोरी इन्होंने मुझे भी नहीं सुनाई, वो कहती है हाँ, आपको व्लॉग में ही सुनाऊंगी ताकि आपके रियल एक्सप्रेशंस मिलें। हाँ जी बिल्कुल, ये मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी और सबको ये भी कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी को एक तो अपना पहना हुआ कपड़ा मत दें बिल्कुल भी, और बहुत कोशिश किया करें, जो आजकल का दौर चल रहा है, किसी को कुछ लेके भी ना खाया करें बिल्कुल भी। लोग जो है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। नहीं, फ्री का ना लेके खाओ, अपने पैसों को बाहर से खा। अगर जादू वाला मिल गया तो नहीं, आप बाहर से लेके खा लो, बाहर से अब हर चीज़ मिलती है, ठीक है। सो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बयां करती हूँ, अगर आप सुनेंगे तो शायद अच्छा लग ही जाए। लेकिन ये स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जब मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी, तो हमारे घर एक वो फ्लैट्स बने हुए थे, उधर एक इशू था कि हमारे जो 2 रूम से जो अंदर वाला रूम था, वहाँ पे एक स्टोर रूम बना हुआ था। तो उस रूम में मोस्टली ना मेरी सिस्टर सो सकती थी, ना ही मुझे नींद आती थी अकेली, और ना ही मेरे फादर को। अगर मतलब हम सो जाते थे तो कोई ना कोई ख्वाब इस तरह से आ जाता था, या फिर हमारी डर के हमारी आँख खुल जाती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ कि हफ्ते से बल्कि ज़्यादा दिन कह लें कि 10 दिन तक मैं सारी रात जागती थी। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, ठीक है। तो मैं जो थी वो सारी रात जागती थी, और जब तक सुबह सूरज की किरणें ज़मीन पे नहीं पड़ती थी तो मैं सो नहीं पाती थी। मुझे कोई दीवार पे मतलब शैडो बना दिखता था, जैसे शहद की मक्खियाँ होती हैं ना, वो बिल्कुल इकट्ठी होके किसी एक चीज़ का शैडो बनाना शुरू कर देती थी, और वो किसी आदमी का, वो भारी भरकम जो कहते हैं ना, जिन्नी हुआ उसकी जो है ना वो बना मतलब वो दिखता था अंधेरे के अंदर, ठीक है। वो दिखता, फिर नेक्स्ट डे कोई ना कोई न्यू चीज़ होती, ख्वाब अजीब सा थे, मतलब सो ही नहीं पाती थी कि साथ कोई सोया भी हुआ है तो मुझे नींद नहीं आ रही, ठीक है। जागना जागना जागना। जब सेकंड लास्ट डे ऐसा हुआ कि मुझे किसी औरत की आवाज़ आना शुरू हो गई थी, कि वो जो औरत थी वो बहुत ऊंचा ऊंचा, मतलब एक दिन ही ऐसा हुआ मुश्किल मुझे कोई घंटा नींद आई होगी तो मुझे किसी की रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। वो इतना ऊंचा औरत रो रही थी, तो हमें ऐसा लगा या मुझे ऐसा फील हुआ कि साथ वाले रूम से मेरी सिस्टर किसी वजह से रो रही है। मैं उठी, मैंने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन की, मैं साथ वाले कमरे में पहले गई तो मेरी सिस्टर सोई नहीं थी वहाँ पे। कंटिन्यूसली वो आवाज़ जो है ना उसी एरिया से आ रही थी। मैंने स्टोर देख लिया, मैंने रूम देख लिया, मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने किचन में भी जाके देखा तो किचन में भी ऐसा कुछ नहीं था। देन जो बिल्कुल हमारे घर का, जो आप कह लें उसको बरामदा बोलते हैं उस टाइम का, वहाँ पे हम लोगों ने फ्रिज रखी हुई थी, कोई 1-2 चीज़ें पड़ी थी, तो उसके बिल्कुल कॉर्नर से वो आवाज़ आ रही थी। और मैं थोड़ी सी नींद में थी भी नहीं भी, लेकिन मुझे गुस्सा इतना ज़्यादा आया कि आज मुझे इतने दिनों बाद नींद आई है, तो अब ये पता नहीं कौन रो रहा है यहाँ पे। और मैंने जब मोबाइल की लाइट इस तरह की तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन वो जो आवाज़ थी ना वो कंटिन्यूसली आती रही। कैसी थी? मतलब एक औरत है, वो रो रही है, बहुत रो रही है, ऊंचा ऊंचा, ठीक है। तो मुझे इतना गुस्सा आया तो मैंने कहा जो भी है ना भाड़ में जाए, रोता रहे, मैं ये कहा। और मैं वापस आके ना, तो मुझे बहुत डर थी, तुम्हें डर नहीं लगता है? हमारे घर बहुत सी ऐसी चीज़ें हो चुकी हुई थी ना, इसलिए हमें खौफ जो था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया वाला, ठीक है। डेली आए रोज़ कोई ना कोई इस तरह से हो गया था। जिन्होंने ब्लैक मैजिक करवाया था, तो मेरे जो भाई हैं उन पे कोई ना कोई असरार जो आते थे, वो बहुत ज़्यादा उनको जो परेशानी होती थी, जिसकी वजह से हमारे पूरे घर में इशू जो था ना वो स्टार्ट हो गया था। कभी किसी को कुछ दिखना शुरू हो जाता था, कोई बच्चा अगर अननोन हमारे घर आ गया तो उनको वो चीज़ें दिखना शुरू हो गई थी। अब एक बच्ची हमारे घर आई तो वो छोटी सी थी, 4 साल की 5 साल की, बट बोल तो सकती है ना, उसको पता है, दिख रहा है सारा। तो वो हमारे उसे स्टोर वाले रूम में जाके ना बैठी हुई थी। मेरी सिस्टर बच्चे पढ़ाती है ना बेसिकली, तो वो जो बच्ची है वो चीखती हुई कमरे से जो है ना बाहर आ गई, बहुत रोई। उसकी मदर ने पूछा क्या हुआ, वो नहीं बोली। फिर कही जाए, इशारा करी जाए कि उस रूम में रेड कलर का डॉग है।
अब हमारे घर के अंदर कुत्ता कहाँ से आना, हम लोग तो एंट्रेंस वाली साइड पे तो हम बैठे हुए थे। वो कहती है कि वो स्टोर वाले रूम में से, आपका जो स्टोर है उधर से एक रेड कलर का डॉग निकला है, वो मेरे पास आया है, उसकी रेड आईज थी और वो इतना घुर्राता हुआ उस पर भौंक के और वो चला गया वापस स्टोर के अंदर। ठीक है, अब वो कितने दिन वो बच्ची हमारे घर नहीं आई, पढ़ती थी वहाँ पे, वो नहीं आई। उसकी मदर ने बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं था, उसने कहा मामा वहाँ पे था, मतलब तो वो बच्ची नहीं आई आपके घर उसके बाद? वो काफ़ी दिन नहीं आई ना, फिर उसकी मदर ने उसको बहुत समझाया। उन्होंने कहा जी कि मेरी बेटी इस रूम में नहीं बैठेगी आप लोगों के। ठीक है, फिर हमने किसी से ये चीज़ पूछी, उन्होंने कहा कि ना आपके इस रूम में स्टोर वाली साइड पे कोई इशू है। अच्छा। ठीक है, जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक जो करवाया हुआ है, वो कुछ ऐसी जगह ही होती है ना जो सुनसान आप कम यूज़ करते हो, वहाँ पे आपका आना जाना कम है, या मतलब उस एरिया में कम है, तो वहाँ पे वो चीज़ें बसेरा कर लेती है। तो वो एग्जैक्ट चीज़ हुई थी। अब वो बच्ची नहीं हमारे घर आती थी, वो बहुत रोती थी कि मैंने नहीं जाना वहाँ पे। अच्छा। उनके अपने घर भी यही वाले इश्यूज थे, तो हमारे घर भी जब वो आई तो हमारे घर भी ये मसला था। अब अल्लाह अल्लाह करके उसकी मदर ने उसको बहुत समझाया कि नहीं नहीं बेटा, पढ़ना तो है ही, अब जाना पड़ेगा, लेकिन हम उसको उस रूम में जाने नहीं देते थे। अच्छा। क्योंकि उनको अपने घर में भी ऐसी चीज़ें दिखती थी, ऊपर से हमारे घर आके ऐसी चीज़ें दिखी उनको, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना डर गई थी। अच्छा सॉरी, मैं अपनी स्टोरी सुना रही थी आपको। तो वो औरत जो थी वो कंटिन्यूसली रोई जा रही थी, तो मुझे जब गुस्सा आया, मैं गुस्से से बोली। ठीक 5 मिनट बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई और मैं वापस रूम में आके ना मतलब लेट गई, नींद तो मुझे आ ही नहीं रही थी। अब जब आखिरी दिन था, मतलब जो 9-10 दिन मेरे इतने क्रिटिकल गुजरे, वो उसमें ये था कि एक औरत है, उसकी आवाज़ आ रही है मेरे कानों में। ठीक है, मैं जाग रही हूँ प्रॉपर, वो कुछ ऐसे अरबिक के वर्ड्स हैं जिसको उल्टा पढ़ रही है। बस इस तरह से चीज़ें थी कि वो कोई अरबी ज़ुबान में कोई बात कर रही है या जो भी पढ़ रही है, ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ रही है और एक ही औरत की आवाज़ है। अब मैं नहीं जानती कि वो क्या पढ़ रही थी, क्या बोल रही थी, कुछ भी नहीं पता। फजर टाइम से पहले 5-10 मिनट पहले उसकी आवाज़ बंद हुई, सूरज की किरणें ज़मीन पे पड़ी, मैं सहन में जाके सो गई। ठीक है, मैंने ये बात फिर जाके अपने घर बताई कि मुझे इस तरह से मसला हो रहा है। अब मैंने अपने पेरेंट्स को ये बात डिस्कस की, मदर को डिस्कस की। उन्होंने कहा ठीक है, सियालकोट में एक है, ठीक है, एक मौलाना है, तो उन्होंने कहा जी हम वहाँ ले जाते हैं, देखते हैं। मेरे फादर को भी इतनी ये बात का पता नहीं था, उनको तब जाके पता चला जब वो डेली देखते थे कि मैं सुबह के टाइम सोती हूँ और बिल्कुल उनके किसी ना किसी के पाँव वाली साइड पे सो गए कि नींद ही नहीं आ रही, उठ के या तो सारे घर का चक्कर लगाना या वहाँ पे सो जाना। चारपाई वाली साइड पे हमारा सहन बना हुआ था, तो वहाँ पे गर्मियों में चारपाई बिछा के एक फैन लगाया होता था, सब सोए होते थे, कुछ अंदर सो गए, कुछ बाहर सो गए। अब जब हम वहाँ पे गए और क्या हुआ कि जिन्होंने मुझे दम किया, उन्होंने मुझे कहा कि आपने आंखें बंद करनी है, मैं कुछ पढ़ूंगा, अगर आपको कोई चीज़ दिखे तो आपने पहले आंखें नहीं खोलनी जब तक मैं दम कंप्लीट नहीं करूँगा, फिर जो दिखेगा वो आपने मुझे बताना है। मैंने कहा ठीक है। मैं काफ़ी छोटी थी, मतलब 18-19 ईयर्स ओल्ड मतलब थी। तो मैंने क्या किया, मैं डर गई थी क्योंकि मेरे बिल्कुल साथ में एक औरत बैठी थी, उनको वो दम कर रहे थे, तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें जो है ना वो आ गई थी, तो वो चिल्लाना शुरू हो गई, जो चीखो पुकार। तो मैंने उन्हें कहा मुझे इनसे ज़रा थोड़ा सा दूर बिठाएं, मैंने इधर नहीं बैठना। उन्होंने कहा ठीक है, आप थोड़ा सा हट जाएं यहाँ से ना, वैसे भी आप अभी मतलब यंग बच्ची हैं, शादी नहीं हुई आपकी, तो आप इधर बैठोगी ना इनके पास, आप थोड़ा सा साइड पे हट जाए। अब उन्होंने मुझे दम करना शुरू किया, तो मुझे एक औरत दिखती है जो बिल्कुल काले कपड़ों के अंदर है, उसका फेस नज़र नहीं आ रहा, बट वो ज़मीन से इतनी ऊंची है। उन्होंने कहा आपको जगह कौन सी नज़र आ रही, पहले ये बताएं। मुझे अपने फ्लैट्स दिखे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो हमारे घर के बिल्कुल बाहर एक दरख्त लगा हुआ था, हमारे काफ़ी दरख्त थे जो कि ये तावीज़ात की वजह से सूख गए, टहनियाँ सूख गई, फल लगता था वो सूख गया, जबकि मेरे अब्बा जी उसको बहुत जो है ना पानी वगैरह लगाना बहुत केयर करते थे। तो ऐसा हुआ कि मुझे वो औरत दिखी, वो अपनी जगह से इतनी ऊंची थी और उसके हाथ में एक इतना जो था ना कोई बाउल सा, मुझे कोई चीज़ बस दिखी इतनी बड़ी ना। तो वो क्या कर रही है, जो हमारा दरख्त है उसको बिल्कुल नीचे ना मतलब यूँ ऐसे कुछ लगाया, वो गई है चीज़ उसके अंदर और वो ज़मीन से इतनी ऊंची ही उड़ती हुई वापस वो फ्लैट्स की तरफ चली गई है। अच्छा। हाँ, मतलब वो सीढ़ियाँ चढ़ी और वो मतलब वो उधर को चली गई, लेकिन उसका फेस नहीं दिखा मुझे। ठीक है,
अब मैंने उनको साफ बताया, उन्होंने वो चीज़ ऐसे कह दी कि बच्ची या तो किसी दरख्त के नीचे खड़ी होगी, कोई साए का प्रॉब्लम, या नज़र लग जाती है, कुछ भी हो जाता है। आजकल की लड़कियों को ज़रा है ना फैशन करके बाल खोशाल खोल के दरख्तों के नीचे जाती है, तो उनके साथ भी ये मसले होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का भी मसला हो सकता है, लेकिन ब्लैक मैजिक का तो आपके घर मसला है ही है ना। उन्होंने ये बस सलाह नहीं दे पाए उस टाइम मेरे फादर को कि उस जगह को जाके चेक करें, या मेरे अब्बा जी ने नहीं चेक की जाके। वो अगर उन्हें ये चीज़ पता चली थी, मैंने उनको सारी चीज़ बताई, उन्होंने मुझे दम किया, मुझे कुछ सदकात बताए और कुछ आयात बताई, सूरतें बताई कि ये आपने पढ़नी है लाजमी 11 दिन, ठीक है। लेकिन मैं दम करवा के आई तो वेरी नेक्स्ट डे जो है मैं आराम से सोना शुरू हो गई। मेरे जो मसले मसाइल थे ना कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे आवाज़ें आ रही हैं, वो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। अच्छा। अब क्या होता है कि ठीक 2 साल बाद, उसके बाद जब मैं दम करवा के वापस आई हूँ, तो मेरी अम्मा पे जो है वो ब्लैक मैजिक का इतना ख़तरनाक अटैक हुआ था कि उनको बैक पे इचिंग रहती थी बहुत ज़्यादा, हेडेक उनको बहुत ज़्यादा रहता था। जो उनकी राइट टांग थी ना वो टेढ़ा होना शुरू हो गई थी। मतलब अब हम इस तरह से चल रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल उनकी टांग नहीं हो, पाँव जो था ना वो टेढ़ा हो गया हुआ था उस पेन की वजह से। अब वो चेक करवाते थे, डॉक्टर कहते थे कोई इशू नहीं आ रहा। अब वो चेक करवाते थे, ठीक है, तो वो कहते थे कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये ना वीकनेस की वजह से हो रहा है। मेडिसिन देते शुरू हो गए वो। तब मैं अपनी सिस्टर के यहाँ रहने गई थी, तो मुझे इस बात का पता ही नहीं था, रमज़ान का महीना था। तो मेरे फादर ने जिस दरख्त की जो टहनियाँ थी वो सूख चुकी थी ना, तो मेरे फादर ने कहा मैं थोड़ी सी गोडी करके ना इसकी पानी वगैरह लगाता हूँ, शायद दरख्त जो है वो दोबारा से ठीक हो जाए। एक ही दरख्त रह गया हुआ था और एक खजूर का दरख्त था, लेकिन वो जो एक था ना, वो जैसे आपको पता हो शकरकंदी के ऊपर खट्टियाँ निचोड़ते ना, हमारे घर वो वाला दरख्त था। अच्छा। तो उसका जो दरख्त था वो एक एक फल सूखना शुरू हो गया था उसके ऊपर से, और जैसे ही वो सारा दरख्त सूखा तो टहनियाँ जो थी ना उसके पास तावीज़ लटके हुए थे पूरे, इतना ज़्यादा। तो जैसे ही मेरे फादर ने उसको खोदना थोड़ा सा शुरू किया तो अंदर से इतनी बड़ी देगची निकली, ठीक है, बहुत बड़ी देगची निकली, जो मिट्टी की जिसको आप बोल देना कि वो निकली। तो काले कपड़े से ऊपर से ढांपा हुआ था उसको। मिट्टी अब की हांडी जो होती है? हाँ जी, मिट्टी की हांडी। मेरे अब्बा जी इतना डर गए, इतना डर गए, उन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और ये हांडी तो आपने भी देखी थी वही? हाँ, जो मतलब मुझे वो अंकल ने दम किया था ना, उस टाइम पे मुझे वही दिखा था कि जो औरत थी वो उस चीज़ को गाड़ रही है ज़मीन में। तो वही चीज़ रियल ठीक में है, हाँ जी। अब मैं आपको इसके पीछे भी एक रीज़न बताती हूँ। अच्छा, वो जब मेरे अब्बा ने उसको हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी, ठीक है, उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया, उनके दोस्त को कहा कि ये जो चीज़ है ना इसको यहाँ से निकालो। जब उन्होंने कपड़ा हटाया, गुड़िया बनी बीच में पड़ी हुई है, लीमू मिर्चे जो सुइयाँ वगैरह लगा के उसको पूरा एक ब्लैक मैजिक का जो है ना चीज़ तैयार करके अल्लाह। उसके बीच रखी हुई थी, गाड़ी हुई थी। अब जो हमारी कॉलोनी है ना वो ऐसी जगह है कि वहाँ पे अगर कोई भी रात के टाइम भी निकलेगा ना तो कोई ना कोई जाग रहे होते हैं, वो देख लेते हैं, तो लोग डर के मारे ना बहुत से काम ऐसे दिन के टाइम तो करेंगे नहीं, मोस्टली या तो रात के टाइम पे कर लेते हैं। लेकिन हमारे वहाँ की लाइट जली होती थी। कहा जाता है कि जो ये वाला मैजिक होता है ना, अगर इंसान खुद नहीं ना जाके वहाँ कर सकते तो वो जिन्नात की मदद ले के फिर ये काम करते हैं, मतलब इस तरह से जादू करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे वालिद साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना इस हांडी को कहीं पानी में बहाएं, ठीक है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं लगाया, बस इसी तरह से शॉपर में डाला, उसको एक नहर के अंदर बहा दिया कि जिससे उसका असर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। ये कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई जादू हुआ हुआ है, कहीं घर से तावीज़ मिल जाए तो आप उसको बहते पानी में जो है ना बहा दें, उसका असर जो है ना वो ज़ाहिर हो जाता है। जिस दिन वो घर से हंडिया निकली, रमज़ान मुबारक का महीना था, और उसी दिन मेरी मदर की टांग बिल्कुल ठीक हो गई थी। जैसे ही हंडिया जो है ना वो निकली, उनकी टांग खुद ब खुद मतलब सही हो गई, पाँव सही हो गया बिल्कुल से, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे जब पता चली तो मैंने इनको बोला कि ये बात तो मैंने उस टाइम पे आपको बताई थी कि वो जो औरत है वो हमारे घर दरख्त के नीचे कोई चीज़ गाड़ के गई है, आप लोगों ने क्यों नहीं, मतलब उसी टाइम आपको ये एक्शन लेना चाहिए था। मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था, छोटी थी मैंने कहा मुझे क्या पता, ये देख लेंगे खुद से। लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा जो थी ना घर में हमारे डिप्रेशन ले आई थी, बीमारी तो लेके आई है, डिप्रेशन आ गया, परेशान हो गए सब कि ये क्या चीज़ें हैं। कभी घर का दरवाज़ा खोलो तो घर के बाहर सीढ़ी पड़ी मिल रही है, कोई मतलब सदका है कि जादू है वो करके हमारे घर के आगे फेंक के जा रहा है।
और अगर कोई भी उसको ज़रा सा टच हो गया तो उसको किसी का कभी बाइक से एक्सीडेंट हो जाता था, कभी उनके घर कोई बीमार हो जाता था। हमारे घर उस टाइम पे हमारा एक ही भतीजा था, जब कभी किसी ने बुरी चीज़ देखी, किसी ने सिरी फेंकी हुई है घर के बाहर, तो उसी दिन या तो घर का वो बच्चा बीमार होता था या हम लोगों में से किसी के ऊपर अटैक हो जाता था। ख्वाब आना, चीज़ें इस तरह की दिखना, जिन लोगों ने इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया होता है ना, तो उनको ही जो है ना मेंटली ये चीज़ें वो इन चीज़ों को लेके इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि अगर अब मेरा ये वाला हाल है कि अगर मैं किसी के घर जाऊं और अगर किसी के घर जाके मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी फील होती है या मुझे कोई बैड वाइब्स आ रही होती है, तो मैं उसी टाइम उनको बोल देती हूँ कि आपके घर कुछ इस तरह का इशू है। क्योंकि वो चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा देखी हैं, फेस की हैं। कुछ ऐसे घरों में गए थे जिस घर को मैंने आज तक देखा भी नहीं होगा, लेकिन मुझे वहाँ पे जो है ना पहले से ही एक दिन पहले ख्वाब आता था और वहाँ पे मुझे उनका पूरे घर का जो एक नक्शा होता है ना वो दिख जाता था। और फिर ये भी पता होता था कि अगर वहाँ पे वो कोई चीज़ है ना तो वो फौरी से ना क्लिक हो जाती थी। और अभी एंटर होने से पहले ही मैं अपनी एक दोस्त है उनको बोल देती थी, या किसी के घर गई हूँ तो मैं उनको कहती थी कि आपके यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो वो कहती थी हाँ हमारे घर मसला है। हमारे घर तो नहीं फील हुआ। इनके घर की जो है ना ये स्टोरी खुद सुनाएंगी। इधर तो नहीं कुछ फील होता। नहीं, इनके घर यहाँ पे जो है ना इनके बेटे को ज़रूर फील हुआ था और था वो चीज़ और वो बिल्कुल जो है ना नेक्स्ट स्टोरी हाँ नेक्स्ट स्टोरी में आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इनके घर बाद में कोई मसला नहीं था, लेकिन जब ये स्टार्ट में आए थे उस टाइम पे जो है ना इनको कुछ फील ज़रूर हुआ था। इनको नहीं हुआ था, इनके बेटे को हुआ था। ये ज़रूर अपनी जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर स्टोरी सुनाएंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। अगली स्टोरी जो है हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर सुनाएंगे और बहुत जल्दी, और इससे ज़्यादा जो है ना वो हॉलमार्क है। चलें जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।